नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज की खास पेशकश टॉक पे टॉक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। इवेंट और टिकटिंग बिजनेस को लेकर जोमेटो के साथ डील के बाद बुधवार को पेटीएम के शेयरों में उछाल दर्ज किया गया। आज पेटीएम के शेयर 2.5% से अधिक ऊपर उठकर 559 रुपए के इंट्राडे हाई पर व्यापार करते दिखाई दिए, जबकि जोमेटो के शेयर करीब 1% की बढ़ोतरी के साथ 257 रुपए के स्तर पर व्यापार करता नजर आया। बता दें, मंगलवार को पेटीएम ने अपने इवेंट और मूवी टिकटिंग बिजनेस को वेस्टलैंड एंटरटेनमेंट और ऑब्जर्जेन टेक्नोलॉजीज के साथ ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद जोमेटो में इन दोनों सहायक कंपनियों की शेयर पूंजी की सदस्यता ले ली है। एक्सचेंज फाइलिंग में पेटीएम ने बताया कि इस लेन देन के हिस्से के रूप में इवेंट और मूवी टिकटिंग बिजनेस को क्रमशः वेस्टलैंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और ऑब्जर्जेन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर किया गया है। साथ ही दोनों सहायक कंपनियों की शेयर पूंजी में जोमेटो लिमिटेड की ओर से सदस्यता भी आज यानी 27 अगस्त 2024 को पूरी हो गई। साथ ही WEPL और OTPL में कंपनी की 100% शेयरधारिता जोमेटो लिमिटेड को ट्रांसफर कर दी गई। अब ये दोनों कंपनी की सब्सिडियरी नहीं रहेगी। बता दें, सेबी की ओर से पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा और कुछ अन्य पूर्व बोर्ड सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद सोमवार को कंपनी के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि कंपनी ने साफ किया कि ये 1 साल पुराना मामला है और उन्होंने 31 मार्च 2024 को खत्म हुई तिमाही और वर्ष के साथ साथ 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपने वित्तीय रिजल्ट में इस मामले पर प्रासंगिक खुलासे पहले ही कर दिए थे। शेयर मार्केट की तेजी लगातार बनी हुई है। किसी भी मेगा इवेंट से पहले बाजार पॉज लेता है और फिर ऊपर की ओर निकल जाता है। ऐसा होते हुए हमने लोकसभा चुनाव के यूनियन बजट जैसे मेगा इवेंट में देखा, लेकिन इस बार बाजार की तेजी में एक अलग ही बात है। PSU स्टॉक की रैली इसमें शामिल नहीं है। डिफेंस, रेलवे, शिपिंग और जैसे सेक्टर लार्ज कैप और मिड कैप PSU स्टॉक लगातार बढ़ रहे हैं। मंझगांव डॉक जैसे स्टॉक बड़ी रैली के बाद अपने हाई लेवल से 30% गिर गए। निवेशक इन स्टॉक में इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, लेकिन लगातार गिरावट के कारण उसमें हिचक भी है कि इन स्टॉक को खरीदा जाए। शेयर बाजार में लगातार PSU स्टॉक में गिरावट जारी है और रैली के बाद 33% इसके शेयर गिरे हैं। डिफेंस PSU स्टॉक चर्चा का विषय बने हुए हैं। पिछले 2 सालों में शानदार तेजी के बाद डिफेंस स्टॉक अब गिरावट के दौर में है और कई स्टॉक 40% तक गिर चुके हैं। डिफेंस सेक्टर की PSU के शेयरों में हो रही हलचल पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारी तेजी के बाद अब हल्का करेक्शन शुरू हो गया है। ये भी कहा जा रहा है कि हम निफ्टी को देखकर कह रहे हैं कि बाजार ऑल टाइम हाई लेवल पर है, लेकिन अगर आप हाल की ऊंचाई को देखें तो कुछ PSU कंपनी में हलचल की उतनी एक्साइटिंग नहीं है। रिसर्च एनालिस्ट कुणाल बोथरा ने कहा कि ये समझने के लिए क्या हो रहा है कि डिफेंस सेक्टर को 2 भागों में बांटना जरूरी है। लार्ज कैप BEL और HAL और मिड कैप मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और अन्य स्टॉक, जहां उन्होंने कहा
कि डेटा से ये चलता है कि जुलाई के हाई लेवल से BEL और HAL के शेयरों में 15 से 17% की गिरावट आई है। मिड कैप में गिरावट लार्ज कैप की तुलना में कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मिड कैप डिफेंस शेयरों में 30 से 35% की गिरावट आई है। बोथरा ने कहा कि उन्होंने ये आकलन किया है कि पिछले 4 सालों में इन शेयरों में कब कब गिरावट आई। दिलचस्प बात यह है कि डेटा से पता चलता है कि BEL, कोचिन शिपयार्ड, मंझगांव डॉक और कुछ अन्य शेयरों में अब तक औसत से नीचे गिरावट आई है। अगर लार्ज कैप स्टॉक के लिए एवरेज करेक्शन 20 से 25% के आसपास रहा है। HAL और BEL जैसी कंपनियों में इस बार 15 से 17% का करेक्शन हुआ। इसका मतलब है कि अगर आप करेक्शन के पीछे एवरेज पर जाएं, तो इनमें 10% का करेक्शन हो सकता है। इस पर बोथरा ने कहा कि लार्ज कैप अपने लिए एक बड़ा निचला स्तर पाने से पहले संभवतः 5 से 10% तक और गिरेंगे। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मंझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड और अन्य जैसे मिडकॉप स्टॉक अपने औसत या पिछले 4 सुधारों से थोड़ा ऊपर गिरे हैं। उनके पिछले करेक्शन 32 से 35% थे। इस बार इन शेयरों में 37 से 40% तक का सुधार हुआ है। बोथरा ने कहा कि पूरे डिफेंस स्टॉक में सीधी गिरावट के बजाय आप शायद अधिक उन्हें स्लिप्ड सेलिंग में जाते हुए देख सकते हैं। केवल कुछ बड़े कैप ही शायद करेक्शन के लिए एक और फेज को जारी रख सकते हैं। मिड कैप करेक्शन जारी रह सकता है, वे पॉज में जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यदि आप अगले 1 या 2-3 महीने में इसे देखते हैं तो कुल मिलाकर 5 से 7% का करेक्शन हो सकता है। जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में आज 28 अगस्त को लगातार दूसरे दिन भी तेजी देखी गई। कंपनी का शेयर इन 2 दिनों में करीब 12.5% उछल चुका है। इसका भाव 154 रुपए तक पहुंच गया। ये तेजी इस खबर के बाद आई कि जी एंटरटेनमेंट और सोनी ने लगभग 3 साल से चल रहे मर्जर विवादों का सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियों ने एक दूसरे पर $9 करोड़ के टर्मिनेशन फी और अन्य सभी दावों को वापस ले लिया है। जहां ये खबर जी के लिए एक राहत लेकर आई, वहीं कई ब्रोकरेज हाउस अभी भी कंपनी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इनके एनालिस्ट का मानना है कि 3 साल का लंबा विवाद अब खत्म हुआ है, लेकिन कंपनी के सामने अभी भी दूसरी कानूनी चुनौतियां बनी हुई हैं। इसमें डिज्नी से क्रिकेट टीवी राइट्स खरीदने के समझौते से पीछे हटने के मामले में चल रहा केस और पुनीत गोनेका के खिलाफ सेबी की जांच आदि शामिल है। दूसरी ओर सीटी ने जी एंटरटेनमेंट के शेयरों को सेल रेटिंग दी है। इसका टारगेट प्राइस 137 रुपए प्रति शेयर रखा है। सीटी का मानना है कि समझौते के बाद निवेशकों की चिंताएं कुछ हद तक कम होंगी, लेकिन कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल पर ध्यान देना जरूरी होगा। हालांकि यूबीएस ने जी एंटरटेनमेंट को लेकर न्यूट्रल रुख अपनाया है और शेयर का टारगेट प्राइस 180 रुपए प्रति शेयर तक तय किया है। यूबीएस के मुताबिक सोनी के साथ समझौते के चलते कंपनी पर एक बड़ा दबाव खत्म हो गया, जिससे इसका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है।
बता दें, सोनी पिक्चर्स ने इस साल की शुरुआत में जी एंटरटेनमेंट के साथ 10 अरब डॉलर के प्रस्तावित मर्जर को रद्द कर दिया था। इसके बाद दोनों कंपनियों ने एक दूसरे पर 90 मिलियन डॉलर की टर्मिनेशन फी का दावा किया था। एमके ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मर्जर विवाद खत्म होने का समझौता जरूर एक बड़ी राहत है, लेकिन कंपनी के शेयर का सही रिवैल्यूएशन तब संभव होगा जब कोई नया पार्टनर या खरीदार सामने आए। कंपनी ने हाल ही में फंड जुटाने की कोशिश की थी, जिसमें कोई बड़ा रणनीतिक निवेशक नहीं आया, जो निवेशकों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। एमके ने जी एंटरटेनमेंट पर रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 150 रुपए प्रति शेयर रखा है। टेलीकॉम कंपनियों को सरकार से राहत की उम्मीद है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म यूबीएस का मानना है कि इसका फायदा टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में पैसे लगातार उठाया जा सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने सरकारी राहत की उम्मीद में भारतीय एयरटेल, वोडा आइडिया और इंडस टावर्स जैसी दिग्गज टेलीकॉम कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है। आज की बात करें तो ये तीनों ही शेयर ग्रीन जोन में हैं। इंडस टावर्स के शेयर 1.65% के उछाल के साथ 444 रुपए, एयरटेल के शेयर 0.55% उछलकर 1530 रुपए और वोडा आइडिया के शेयर 0.38% की बढ़त के साथ 16.06 रुपए के भाव पर हैं। यूबीएस ने एयरटेल के न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस 1530 रुपए से बढ़ाकर 1595 रुपए कर दिया। इंडस टावर्स भी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार है, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ाकर 405 रुपए से 440 रुपए कर दिया। वहीं वोडा आइडिया को ब्रोकरेज ने एक बार फिर से खरीदारी की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 18 रुपए से बढ़ाकर 19 रुपए कर दिया। टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ बढ़ा दी है और यूबीएस के मुताबिक इस बढ़ोतरी का 60 से 75% असर इन तिमाही के रेवेन्यू में देखने को मिलेगा। भारी वित्तीय दिक्कतों से जूझ रही वोडा आइडिया की बात करें तो सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल इसके विनिवेश की कोई योजना नहीं है और इस पर फैसला तभी लिया जाएगा जब इसकी कारोबारी सेहत में सुधार होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार 27,747 करोड़ रुपए के बकाये पर बैंक गारंटी माफ करने की गुजारिश पर विचार कर रही है। शेयर मार्केट में पिछले 2-3 साल में बेहद तेजी का माहौल रहा। बाजार की इस तेजी में पीएसयू स्टॉक ने निवेशकों को ऐसा रिटर्न दिया जो अपने आप में मिसाल है। किसी भी निवेशक ने पीएसयू स्टॉक से इतने बड़े रिटर्न की उम्मीद नहीं की थी। रेलवे डिफेंस सेक्टर के पीएसयू स्टॉक इस बाजार में जमकर चले, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पीएसयू स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग का दौर आया। कुछ स्टॉक के वैल्यूएशन पर सवाल उठे, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जिन पर शेयर मार्केट एक्सपर्ट अभी भी बुलिश है। आरईसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न कंपनी है। सरकारी कंपनी को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जिम्मेदारी दी गई। 30 जून 2024 तक आरईसी की लोन बुक 5.30 लाख करोड़ रुपए और नेटवर्क 72,351 करोड़ रुपए है। इस पीएसयू ने वधवान बंदरगाह के विकास सहित विभिन्न आगामी प्रोजेक्ट के लिए 45,000 करोड़ रुपए तक के फाइनेंस के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। बुधवार को मार्केट ओपनिंग के बाद आरईसी लिमिटेड के स्टॉक में 13.65 लाख से ज्यादा इक्विटी शेयरों पर कारोबार हुआ। कंपनी का कुल मार्केट कैप 1,63,733 करोड़ रुपए का। रिसर्च एनालिस्ट कुणाल बोथरा ने आरईसी लिमिटेड पर बाय रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 650 रुपए तय किया है। उन्होंने कहा कि स्टॉप लॉस 600 रुपए होना चाहिए। आरईसी लिमिटेड के शेयरों ने पिछले 3 महीने और 6 महीने में क्रमशः
6.57% और 39.21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले एक माह से ये स्टॉक खामोश है और इसमें 4% का नेगेटिव रिटर्न ईयर टू डेट बेसिस पर कंपनी के शेयरों में क्रमशः 45.41% की वृद्धि हुई। शेयर मार्केट में बुधवार को कारोबार की शुरुआत फ्लैट टू पॉजिटिव हुई और निफ्टी 13 अंकों की बढ़त के साथ 25,030 के लेवल पर खुला। पिछले 3 ट्रेंडिंग सेशन में निफ्टी ने 25,000 के लेवल के आसपास ही क्लोजिंग दी। सेंसेक्स में कारोबार की शुरुआत 68 अंकों की बढ़त के साथ 81,780 के लेवल पर हुई। शुरुआती कारोबार में निफ्टी 50 इंडेक्स से महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन कंपनी, टाटा मोटर्स, बीपीसीएल जैसे काउंटर बढ़त दिखा रहे हैं, जबकि ओएनजीसी, एचसीएल, टेक, हीरो मोटोकॉर्प और आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में शुरुआत में कमजोरी दिख रही है। निफ्टी लगातार तीसरे दिन 25,000 के लेवल के करीब मंडराता नजर आया और यह भी तब जबकि गुरुवार को निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। इस दौरान 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटिंग के साथ पुट राइटिंग भी जमकर हुई। स्ट्राइक प्राइस पर कॉल और पुट साइड सबसे अधिक ओपन इंटरेस्टेड है। इसी स्ट्राइक प्राइस को कब्जे में लेने के लिए जितना जोर बुल्स लगा रहे हैं, उतना जोर बायर भी लगा रहे हैं। इनमें से एक ने भी अपने ओपन इंटरेस्ट कम करके 25,000 स्ट्राइक प्राइस के अनवाइंडिंग करना शुरू किया तो मार्केट उसी डायरेक्शन में तेजी से बढ़ेगा और ट्रेंडिंग हो जाएगी। इसके अलावा 25,000 के करीबी स्ट्राइक प्राइस पर दोनों साइड कॉल और पुट में सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। जैसे 24,900 स्ट्राइक प्राइस पर हैवी पुट राइटिंग है, जबकि 25,100 स्ट्राइक प्राइस पर हैवी कॉल राइटिंग है। अगर 25,000 स्ट्राइक प्राइस के बाद इसमें से किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन राइटिंग ने अनवाइंडिंग शुरू की तो मार्केट उसी डायरेक्शन में ट्रेडिंग हो जाएगा और तेजी से शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो इन करीबी स्ट्राइक प्राइस को भी प्रभावित करेगी। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश टॉक पे टॉक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।